नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 मार्च की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग जो पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही हैं, या फिर क्या वीडियो में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी आशा करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। CHSL का मेंस भी जल्दी ही आने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक नगर की आबादी 5 वर्षों में इतने से इतनी हो जाती है। प्रति वर्ष आबादी की अनुमानित संयोजित परसेंटेज वृद्धि क्या होगी। देखो, कोई भी आबादी है, जैसे मान लो x है हमारे शहर की, अब हो गई 22, तो वो बढ़ती किससे? चक्रवृद्धि ब्याज से। क्योंकि देखो 5 साल की बात करा, पहली साल में कुछ बढ़ के आई होगी, दूसरी साल में कुछ बड़ी होगी, तीसरे साल में काउ बड़ी हो काउ घटी हो, लेकिन बढ़ने की ही बोल रहा है। तो ऐसे चलता है, यानी कि कहीं ने मिला के चक्रवृद्धि ब्याज का काम करता है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का काम करता है। अब इसको देखो अनुमानित संयोजित परसेंटेज पूछा है। अब अनुमानित पूछा है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन का सहारा लेते हैं। नहीं है, चलो फिर सहारा लेते हैं ऑप्शन का, इसमें भी कोई दिक्कत है। चलो सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम, 10%। 10% के अलावा कोई दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। 10% के लिए क्या लिखेंगे, 1/10, यानी कि 10 से चीज क्या होगी, 11 होगी। पावर 5 करेंगे, पावर 5, यानी कि ये तो 1 लाख बन गया। अब यहाँ से देखो अनुमानित पूंजी तो पूरा तो आएगा नहीं, यानी कि हमें 11 11 हम 121 और गुणे 11 यानी कि 1331 गुणे 121, यही तो होगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं 100 प्लस का 21 लिख लें, या तो 120 प्लस 1 कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा इसलिए। तो यहाँ से देखो 1331 से 1 में गुणा करके आ गया, 120 का करेंगे 0 हो गया, 12 3 36 हासिल लगा 3 हो गया, 12 3 36 और 3 39 हो गया, हासिल लगा 3 हो गया, 12 कम 12 और 3 15 हो गया। जोड़ दो, 1 6 3 9 9 3 12 2, हासिल लगा 1 हो गया, यहाँ 6 6 1 7 हो गया और 1 हो गया, यानी 17,291। अभी ये तो 25 यानी 2.5 लाख से तो बहुत कम है, इतना तो नहीं हो सकता है। तो देखो अब अगला ऑप्शन हमारे पास क्या था, 20%। 20% मतलब 20 पंजे 100, यानी कि 5 से चीज क्या हो गई, 6 हो गई। यानी कि इसका क्यूब करते हैं, यानी कि 625 25 25 में गुणे 5। इसका करेंगे तो 6 का, यानी कि 6 का क्यूब 216 हो गया, और बचा क्या है, 36 बचा है। तो देखो 5 गुणे 625, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1 2 3 4 5, गुणा कर देंगे 216 गुणे 36। गुणा तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दोहराए नहीं, यानी कि इसको 30 प्लस का 6 लिख लें। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 6 रंग 36 हो गया, 6 कम 6 और 3 9 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 1296 हो गया। ठीक है, क्योंकि 36 का स्क्वायर क्या होता है, यही होता है। फिर 30 का गुणा करेंगे 216 में, यानी कि 0 हो गया, 3 6 18 हो गया, 3 एकम 3 1 4 हो गया, और 3 दूनी 6 1 7 हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6 ही रहेगा। यहाँ से 6 9 8 17 7 हासिल लगा 1 हो गया, 3 4 3 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, यानी कि 7 7 7 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, 25 25 हम 625 होता है, 25 अट्ठे 200 हो गया। यहाँ से करेंगे 25 एकम 25 और 25 तियां 75 हो गया, बचा 5 25 दूनी 50, यानी कि 7 7 7 6 में हमें 32 का गुणा करना है, यानी कि 16 गुणा 2, तो 2 छक्के 12 हो गया, और 2 सत्ते 14 1 15 हो गया, और 2 सत्ते 14 1 15 हो गया, 2 सत्ते 14 1 15 हो गया, गुणा कर दो 16 का, 16 दूनी 32 हो गया, हासिल लगा 3, 16 पंजे 80 और 3 83, हासिल लगा 8 हो गया, 16 पंजे 80 और 8 88 हो गया, हासिल लगा 8 हो गया, 16 पंजे 80 और 8 88 हो गया, हासिल लगा 8, 16 कम 16 और 8 24 हो गया, यानी 248। ये पास में पहुंच गया ना, तो 2.5 लाख के, तो बस यही आंसर हो गया। आप समझ लो किसी की पहली शिफ्ट में ऐसा पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया होगा, वो पहले ही डिमोटिवेट हो गया होगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इतने सरल सवाल है, हो क्यों नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना, इतना आसान कुछ नहीं होता, और 1 2 सवालों से आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होगी। ठीक है, आपके पास और भी सवाल होते हैं, 23 सवालों से भी ज़िंदगी डिसाइड होती है। 23 दूनी 46 नंबर मैथ में बहुत होते हैं, तो प्रेशर को हैंडल करना भी सीखना। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। एक घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 18 12 10 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LV प्लस का VH प्लस का HL। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 18 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12 और 9 21 हो गया, प्लस का 120 हो गया, प्लस का 180 हो गया। ये दोनों मिलकर क्या इतना बना देंगे, 300। 300 इसमें जोड़ देंगे, 600 3 2 5 516 हो जाएगा। 516 में 16 दूनी 32 हमको दिख गया, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में इतने की राशि इतनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखो 2 साल की बात करा, यहाँ से देखो कितना ब्याज मिला, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 से 2 हो गया, 1 हो गया, इतना ब्याज मिला कितना, 2 सालों में। ठीक है, और फिर हमारा 2000 था प्रिंसिपल, इंटू टी निकालना था, अपॉन
100। 0 से 0 चला गया, इस 0 से ये 0 चला गया, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। अगला सवाल करते हैं। अगस्त से सितंबर तक अनुमानित प्रतिशत गिरावट कितनी होगी? देखो अगस्त से सितंबर कितनी गिरावट होगी, देखो डिफरेंस 0, 7 से 7 गया 0, 14 से 8 गया 6, 2 से 1 गया 1, और 34 75 गुणे कर दो 100। यानी कि यहाँ से देखो 25 से काट दे, क्या 25 से कम 25 हो गया, बचा कितना है 25, 12 बचा, 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो गया, 5 2 7। अब ऐसे ही कर लो, 6400 डिवाइड बाई कर देंगे 151। अब यहाँ से देखो 15 चौकू 60, हमें 4 चाहिए था, काम खत्म हो गया। 15 पना 75 करते 64 से बहुत ज्यादा। अगला सवाल, y प्लस 1/y बराबर इतना, इसकी वैल्यू 18। हमें पता है जब भी y प्लस 1/y बराबर a दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, की पावर 3 माइनस का 3 है। अगला सवाल, सभी बिंदु डी ई एफ ओ केंद्र वाले वृत्त की परिधि पर स्थित है, कोण डी ई एफ 48 है। अब यहाँ से देखो डी ई एफ दिया, डी ई एफ इस तरीके से लो, रीजन क्या है 48 एंगल बनाना, तो हमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ये 48 डिग्री हो गया। कह रहा केंद्र पे कोण डी ओ एफ निकालना, तो 48 दूनी 96। अगला सवाल, क्योंकि इसका 2 गुना होता है। ए का 50% बी के 40% बराबर है, ए और बी के अनुपात क्या होगा? देखो 0 से 0 8 और 5 होगा अनुपात में। अब यहाँ से देखो 2 जगह मिला था हमको, अब यहाँ से अपोजिट करना पड़े, क्योंकि देखो ए का 50%, ये प्रैक्टिस से चीजें होती हैं, हमें पता है इस तरीके से अगर आएगा तो जो बी के साथ लिखा वो इसका रेशियो, जो इसके साथ लिखा है इसका रेशियो, यानी कि 8:5। बाकी आप ए अपॉन बी करके 8/5 कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल। अगला सवाल, त्रिभुज एम एन ओ एस टी यू के समान है, समान है ठीक है भैया। एम एन ओ एस टी यू के परमाप क्रम से इतने इतने हैं, ओ एन बराबर 25 है, तो टी यू बराबर क्या होगा? देखो जब इन्होंने ओ एन दिया है, यानी कि ओ एन यहाँ पे लिखा, तो इनकी मजबूरी होगी टी यू पूछना, यानी कि अगर ए पूछते एस टी तो इनको देना पड़ता है एम एन की वैल्यू। तो यहाँ से देखो परमाप कितना 80/200 हो गया, सेम रेशियो में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 25/, ये कितना हो गया x। तो यहाँ से देखो 0 से 0 चला गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, x बराबर 125/2, जिसका मतलब हो गया 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अगला सवाल, एक पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 2 वर्ष पूर्व इतनी थी, यानी कि 2 वर्ष पूर्व थी, सभी की आयु में 2-2 वर्ष जोड़ देंगे तो प्रेजेंट आ जाएगी, यानी कि अब प्रेजेंट में तीनों की कितनी हो जाएगी, 28 2 30 हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि उसमें गुणा कर रहे 28 गुणे 3 कर रहे, फिर 3 दूनी 6 कर रहे, 6 उसमें जोड़ रहे, फिर भाग कर रहे 3 का, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। डायरेक्ट करो ना भैया, सब में 2-2 बढ़ रहा ना, जितने लोग होंगे सब में बराबर बढ़ रहा, तो एवरेज में उतना ही बढ़ जाएगा। और कह रहा था तथा पति बच्चे की 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पति और बच्चे की कितनी थी 5 वर्ष पूर्व। अब इस सब में 5-5 बढ़ रहा है, तो प्रेजेंट अगर हम निकालेंगे तो 26 हो गई। अब यहाँ से देखो इसमें क्या हुआ, 2 लोगों के एवरेज इतना था, पत्नी के आने से एवरेज इतना हो गया। अब एवरेज बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है, यानी कि वो पत्नी थी ना, वो इससे तो बढ़ी रही होगी, यानी कि 26 से तो बढ़ी रही होगी। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया, सॉरी 4 बढ़ा। 4 कितने लोगों में बढ़ा? 3 लोगों में, 4 दिया 12, यही इसमें जोड़ दो 38 आंसर। अगला सवाल, अब देखो इस तरीके के सवाल आए कोई भी, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पे ध्यान दे लिया करो। यहाँ पर सेम थी तो कोई बात नहीं, सेम नहीं होती तो हम केवल यूनिट डिजिट पे काम करते, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यहाँ से करेंगे 4 नेम 36 हो गया, ये डिवाइड में था 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट से पॉइंट हट चुका है तो यहाँ पर 50 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 9 पन्ना कितना हो गया? 45 हो गया। इसका भी पॉइंट था ना, इसको इससे पॉइंट से हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 40 हो जाता, यानी कि यहाँ से देखो ये तो पॉइंट हट गए, यानी कि 0.05, 4 नेम 36, इस तरीके से आता। 9 पन्ना 45 करते तो 0.045 प्लस में 0.055, अब यहाँ से 50 हो गया था, ठीक है। इनको जोड़ दो, देखो लास्ट में 5 4 9 आ रहा है, यानी कि ये 50.045 में 0.055 जोड़ा, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, और 5 4 9 हो गया, 5 5 10 की 0 हासिल लगा 1 हो गया, 50.1 समथिंग आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी इतना है, आर इतना है, पी क्यू आर में एबीसी के समरूप और संलग्नता में है, कोण बी का मान क्या होगा? कोण बी का मान पूछा है, देखो कोण बी के इक्वल क्या लिखा है? क्यू लिखा है, हमें क्यू निकालने की जरूरत है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, यानी कि 46 प्लस का 64 प्लस का क्यू
क्यू बड़ा लिख लो, ठीक है, बराबर 180 हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, अगर क्यू की मिल जाए भाई बी की वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ से देखो हम यूनिट डिजिट पे काम कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या दे दिया था, 0 दे दिया था। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आसान है भैया। 6 4 10 11 110 हो गया। क्यू से 180 से 110 घटा दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब 70 क्यू का आ गया तो बी का ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब चित्र बना के समरूप करते घूम रहे तो वो गलत है। अगला सवाल, अंकित मूल्य पर 20% का क्रय मूल्य 50% के बराबर है, कोई बट्टा नहीं दिया जाता है, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। अब तुम्हारे देखो दिमाग में चलना चाहिए, अभी पहले या दूसरे सवाल में कराया था ना। अब यहाँ से देखो दोनों बराबर करोगे ना तो रेशियो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। यानी कि मार्क प्राइस का रेशियो आ जाएगा 5 और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 2। ये चीजें होनी चाहिए आपके हैबिट में, क्योंकि देखो मार्क प्राइस का 20% करोगे, बराबर करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस का 50%। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 चला गया, यानी कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5/2। यानी कि 2 की चीज 5 में बेची है तो 3 रुपए का फायदा हुआ किस पर, 2 पे, यानी कि आंसर 150%। अगला सवाल, सभी स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। देखो भैया सबको जोड़ना है, लास्ट में 0 हो गया, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7 5 35 की 5, यहाँ से लगा 3 हो गया, 4 3 7 7 5 12 12 और 8 20 20 से 26 26 और 3 कितना हो गया, 29, यहाँ से लगा 2। अब 39 देखो एक ही में तो दिख रहा था, बस खत्म हो गया। अगला सवाल, ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है। 80% को क्या लिख सकते हैं, 20 चौकू 80 20 पंजे 100 हो गया। यानी कि ए की अगर एफिशिएंसी 5 है तो इसकी 4 हो गई। बी और ए मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में करेंगे। टोटल काम ए कर रहा था 9 दिन में, ए की एफिशिएंसी 5, टोटल काम आ गया। अब ए और बी मिलकर करेंगे 5 4 9 की एफिशिएंसी से। अब यहाँ से देखो इतना आया आंसर। अब ये एसएससी में बहुत सवालों में ऐसा किया है, अधिक कुशल है ना। अब यहाँ से इन्होंने किया गया 5 है, 5 में 4 जोड़कर बी की कर दी 9 एफिशिएंसी। अब दोनों को करेंगे तो 9 गुणे 5/14 करना पड़ेगा, और बहुत से सवालों में यही रेशियो लेके कर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा ना हो पहले तो दोनों देगा नहीं, एक ही देगा ऑप्शन में, या तो मतलब अब हमने इस तरीके से किया तो ये आया, ये नहीं मिला तो कितनी देर लगती भैया, 9 5 14 करने में कितना ही टाइम लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, हर तरीके से आपको सवाल पता होना चाहिए एसएससी क्या क्या पूछती है, वो उससे रेक्टिफाई नहीं करती, जैसा चला आ रहा वैसा ही चला आ रहा। a-4 का होल क्यू का प्रसार क्या होगा। देखो वैल्यू पुटिंग से करना चाहो हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें ऑब्जर्व भी तो कर सकते हैं, कम करना पड़ेगी मेहनत। तो देखो यहाँ पर a-4 यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस का बी क्यू मिला, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया। अब हमें 2 में चेक कर रहा है, 2 में चेक करने से अच्छा है एक ही में करेंगे, क्योंकि देखो सब जगह जो नंबर से लिखे हैं वो सेम लिखे हैं। देखो यहाँ पर भी सेम लिखे, केवल प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पर a बराबर 1 कर दो तो 3 की पावर 27 हो जाएगी, 3 करेंगे तो, यानी कि माइनस का 27 आंसर चाहिए। यहाँ रखोगे 1 माइनस का 12 प्लस का 48 और माइनस का 64, ये हो गया 49 और ये हो गया 4 2 6 6 1 7, दोनों का डिफरेंस 16 से 9 गया, 7 बचा, 6 से 4 गया, तो माइनस का 27 इसमें ही मिल गया। तो ये प्लस वाले में कैसे मिलेगा। अगला सवाल करते हैं। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए पर 90 है, ए बी 4 है, बी सी 5 है, तो कॉस बी कॉट सी बताना। बताओ, सिंपल हो गया भाई, ये ए बी और सी हो गया। ए बी कितना 4 है, बी सी कितना 5 है, तो ये 3 हो जाएगा पाइथागोरस से। कॉस बी क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। बी यहाँ पर दिया तो आधार क्या हो गया 4, सॉरी आधार बटे कर्ड होता है, गलती हो गई माफ कीजिएगा। कॉट सी क्या होता है, कॉट सी तुम्हारा आधार बटे लंब होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3/4। तो 4 चौकू 16, 5 3 15 बटे 20 हो गया, 16 15 31/20 आंसर। अगला सवाल, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता और इसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता तो लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो कह रहा था वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया, कह रहा था क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता, आधे दाम का मतलब 50 रुपए में खरीदता, और पहले ही जितने विक्रय मूल्य पे बेचता, तो प्रॉफिट 70 को होता है। 70 रुपए का प्रॉफिट होता है किस पे, 50 पे, गुणा कर दो 100, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 140 आंसर। अगला सवाल, tan अल्फा बराबर इतना, यानी कि अल्फा बराबर हमारे पास हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर बीटा बराबर हो गया हमारे पास 60 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। अगला सवाल, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई इतनी है, उसी आधार से इसका शीर्ष लंब इतना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो क्या होता है फार्मूला, बेस इंटू हाइट। बेस हमको पता है कितना है 10 है, हाइट हमको पता है कितनी है 8 है, 2 पंजे 10 5 8 40। बिना पेन चलाए वाला था सवाल।
ए प्लस वन अपॉन ए बराबर इतना, यानी कि ए बराबर रख दो 1, यहाँ पर बी बराबर रख दो -1, यानी कि यहाँ पर देखो 1 प्लस का 1, यहाँ पर देखो पावर में क्या है, इवन है, तो यहाँ पर -1 की पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, यहाँ पर भी प्लस का 1, तो आंसर 4। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करना बढ़िया तरीके से, चलो करते हैं। पहले तो इसको लेते हैं रिमांड पर, यानी कि पहले इसके फैक्टर कर लो, नहीं तो 37 का इतना टेबल याद भी नहीं है। तो यहाँ से 5 या 15, 1 बच गया, 5 या 15, 1 5 या 15 हो गया, बटे हो गया 37। अब यहाँ से देखो ये कितनी बार चला जाएगा, 9 7 63 हो गया, 9 3 27, 9 बार चला गया पूरा पूरा, 9 पन्ना 45 आ गया, प्लस का 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौको 20 और 1 21, 5 5 आंसर। अगला सवाल, P1 डी और ई में जे की डी और ई में जे की औसत बिक्री और GH में के की औसत बिक्री के बीच अंतर, ठीक है। P2 सभी वर्षों के की औसत बिक्री का मूल्य, देखो के ये रहा औसत बिक्री का मूल्य, यानी कि हमें यहाँ पर के चाहिए, के कौन सा है हमारा, सर्किल वाला, यानी कि 12 और 9 21, 21 और 1000 3100 हो गया, 31 और 4 35 हो गया, 35 और 3 3800 हो गया, और एवरेज में हमें 5 रखना पड़ेगा नीचे। कह रहा था वर्ष डी और ई, और जे की बात कर रहा था, डी और ई, यानी कि 6 4 10 हो गया, 1000 हो गया का औसत। कह रहा था वर्ष जी और एच, यानी कि 7 5 12, के का कह रहा है लेकिन, यानी कि 4 3 700 के बीच का अंतर। चलो भैया इनका अंतर यानी कि 300 बटे 2 कर देंगे, डिफरेंस करने बाद तो 150 आ गया। तो कह रहा था P2 माइनस P1, यहाँ से करेंगे 5 7 35 हो गया, 3 बचा, 5 6 30, यानी कि 760 माइनस 150, 0 से 5 गया 1, 7 से 1 गया 6। अगला सवाल, विराम सहित एक ट्रेन की चाल इतनी है और विराम के बिना एक चाल इतनी है, ट्रेन के प्रति घंटा कितने मिनट लगते हैं। देखो ये स्टार मार्क करके नोट कर लो, अगर नहीं बताओ। हमेशा अगर इस तरीके का सवाल आता है तो 90 माइनस 75 और बड़ा वाला नीचे लिख दो, ये आता है घंटे में समय, इनको 60 का गुणा कर देते हैं मिनट में चेंज करने के लिए। 15 छक्का 90, 15 चौकू 60, ऊपर बचा कितना 15, 15 गुणे 4 बटे 6 हो गया, तो 15 चौकू 60 बटे 6, यानी कि आंसर 10 मिनट। नहीं पता हो जिसको नोट कर लेना, बाकी सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से थीटा का मान क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस का cos थीटा बराबर 0। अब वैल्यू पुट करके देख लो भाई, इतना आसान तो दिया गया है, ऐसा तो है नहीं। सबसे पहले क्या चेक करते हो, तुम्हें क्या समझ में आता, 0 और 90 चेक करते, 90 अगर चेक किया तुमने तो ये 0 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 0, माइनस का 2 बराबर में है नहीं है, कैंसिल कर दो। 0 रखते तो ये 1 माइनस का 2 प्लस का 1, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट आंसर। अगला सवाल, सभी 5 कंपनियों का औसत आय कितना है, यानी कि हमको बचत और व्यय यानी कि ये सब जोड़ना पड़ेगा तभी हमारा काम चलेगा, अगर नहीं जोड़ोगे तो भैया कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी कितने लोग हैं, 5 लोग, अगर इनको छोटा करना चाहो छोटा कर लो, नहीं करना चाहते तो रहने दो। सबको जोड़ेंगे तो 0 होगा, इसको 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20 की 0 हाथ से लगा, 2 हो गया, 2 1 3 4 3 7 3 10 1 11 2 13, 13 और 2 15, 15 1 16 1 17, 17 5 22, डिवाइड कर दो 5 से, यहाँ से 5 चौको 20, 5 चौको 20 आंसर। अगला सवाल, चलिए फिर 13 मार्च की शिफ्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, देखो बिना मेहनत के आपका कुछ नहीं होने वाला, मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी, प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, अपना मॉक देते रहिए बराबर। मॉक बिल्कुल इस समय बंद नहीं होने चाहिए, चाहे CGL प्री वाले हो चाहे CHSL मेंस वाले हो, डेली एक मॉक देना है, ठीक है। आपका कभी भी पढ़ने में मन ना लगे, मॉक लेके बैठ जाइए। जब नंबर कम ज्यादा आते हैं ना तो एकदम से अंदर से एकदम आता है कि साले कम कैसे आ गए, आप करते हैं, लेकिन उसके लिए लगन होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप कम से कम 10-12 मॉक देंगे ना तो लगन नहीं होगी, आपको लगेगा अरे यार नहीं देते देते, आप बैठिए, जबरदस्ती बैठिए स्टार्टिंग। फिर क्या होता है कि आपको तैयारी होगी, ठीक, तो जैसे 130 नंबर आए, फिर करें अरे एक और देते हैं, हो सकता है 140 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे करके फिर चलता है। अगर आपने बीच में गैप कर दिया उस दौरान तो आपको फिर दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यू रखिए और प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। और अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये लगता है जैसे आप लगाने बैठे, आपने सवाल पढ़ा, अरे ये तो हो जाएगा बस, फिर आपने सवाल पढ़ा, ये तो हो जाएगा बस, अरे ऐसा नहीं है। अगर ये तुमसे हो जाएगा ना, उसको ओरल करने की कोशिश करो ना, दिमाग में कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। उस चीज को अगर नहीं करोगे तो आपके, हम बता रहे, स्पीड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब बहुत सरल सरल सवाल आते हैं, जैसे किसी की मतलब खपत में 20% वृद्धि हो गई तो उसे अपने आय में कितनी कमी करे या ज्यादा करना पड़ेगा उतना बन जाए, तो ये तो तुम कर लोगे, लेकिन ये समझो ना ओरल कैसे होगा, तो इस पर काम करना स्टार्ट करो। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोग ऐसे रोते रहोगे स्पीड के लिए, नहीं तो कुछ नहीं होगा।
स्पीड में कोई हवा नहीं होता, डेली आपको क्यूब करने हैं। आपको लगता होगा कि जैसे ही पेपर देते यार क्यूब याद होता तो हम ऐसा कर लेते, स्क्वायर याद होता तो ऐसा कर लेते, काश टेबल याद होते 25 तक ऐसा कर लेते। काश से कुछ नहीं होने वाला है। एसएससी दे रहे हो और बहुत अच्छी पोस्ट पे जाओगे, तो ये काश से कुछ नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। डेली टेबल लिखो ना। अब जैसे 21 लिखा है, कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब 21 नेमे पे पहुंच गया 189, 21 सत्ते पे पहुंच गया 147। इसी तरीके से 23 लिखा हो गया, 23 नेमा 207 हो गया। इसी तरह का 24 का लिखा, 24 नेमा 216 हो गया। 24 छक्के 144 हो गया। 24 अट्ठे 192 हो गया। इस तरीके से डेली करके, ये इस तरीके से डेली लिखो। सेम आने लगे डेली लिखो। आपको टेबल याद नहीं करने पड़ेंगे, शुरुआत में देख देख के लिखो, धीरे धीरे लिखो, फिर धीरे धीरे रिवाइज करने का, रिकॉल करने की कोशिश करो, अपने आप होने लगेगा। ठीक है, डेली ट्रिपलेट लिखो, लिखने ही पड़ेंगे आपको। देखो, आपको टेबल में जितने की समस्या हो, मैं तो कहता हूँ 25 तक तो मस्ट है। ठीक है, बाकी कुछ ऐसे होते हैं जैसे 36 गुणे 3 होता है, ये बहुत यूज होता है। 108 ये पता है, ये मैंने याद थोड़ी ना किया, ये इतनी बार यूज हुआ कि अपने आप याद हो गया। देखो, सबसे पहले बात टेबल का डेली करो। ठीक है, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है मतलब माइनस करने में, तो डेली 5 लेवल लेके बैठ जाओ कोई भी। ठीक है, उनको डेली माइनस करो, 5 करने हैं केवल, बस ज्यादा मत करो। जितनी स्पीड बढ़ती है बढ़ने दो, नहीं बढ़ती है तो आप करते रहो। समझ गए। और इसके अलावा आता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जरूर लिख रहे हैं। ठीक है, ट्रिपलेट लेके बैठ जाओ, और उनकी जितनी भी लिस्ट है आपके पास, खास तौर से प्राइम नंबर वाले, क्योंकि देखो ऐसा होता है प्राइम नंबर वाले याद नहीं रहते हैं। 11, 60, 61 है, ये बहुत यूज होता है। लेकिन क्या होता है ना, ये सब कम पूछे जाते तो याद नहीं रहते, तो इन पर प्रैक्टिस ज़्यादा करनी। बाकी परसेंटेज की एक सीट होगी, परसेंटेज डेली लिखने हैं, देखना नहीं है, डेली लिखना है। भले ही आपको याद हो चाहे ना हो, आप डेली लिखो, बंद कर दो, बस खत्म। डेली तुम्हारे 15 मिनट इसी के लिए होने चाहिए, तो बस आपका काम हो जाएगा। और मॉक टेस्ट देते रहो। देखो, एनालिसिस करते हो ना मॉक का, बहुत तरीके के लड़के होते हैं। इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, मैं सोच समझ के। आपको जो कुछ भी मिल रहा है ना, मैं उस तरीके से कुछ नहीं बताऊंगा, वो चीज़ें तो करनी ही करनी है। मैं उसके अलावा बताऊंगा कि आपके नंबर क्यों नहीं बढ़ते हैं, और किस किस टाइप के लोग होते हैं, कैसे मॉक देते। ठीक है, चलो फिर, आज बहुत ज्ञान की बातें होंगी, इतनी मैं कभी करता नहीं हूँ। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।